Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6B की व्याकरण बुक उमंग। आज हम इसके सेकंड चैप्टर वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े ना हो सकें। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और जिन वर्णों में स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है और प्लुप्त स्वर में हर्ष और स्वर से तिगुना समय लगता है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक। अनुस्वार जब बोलने में वायु नाक से निकलती है तो अनुस्वार कहलाते हैं। अनुनासिक जब नाक और कंठ दोनों से ही ध्वनि निकलती है वो अनुनासिक होते हैं। निरनुनासिक इन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख में जीभ मुख के कई भागों को छूती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये मध्य से बोले जाते हैं तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इन्हें बोलने से मुख से गर्म वायु निकलती है तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, अर्थात इन वर्णों की संख्या 33 होती है। संयुक्त वर्ण जब जो शब्द दो वर्णों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे छ का और शा से मिलकर बनता है, इसलिए इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। वर्णों के उच्चारण का स्थान। बच्चों, हर वर्ण के उच्चारण का अपना अपना स्थान है। इसके लिए आप बुक में ये टेबल देखें और उसका अध्ययन करें। बच्चों, हम जानते हैं कि व्यंजन में कभी कभी हलंत भी होता है, अर्थात वो आधे भी होते हैं। तो इस प्रकार के व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। मिश्रित व्यंजन में क्या होता है कि एक व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, जैसे मक्खी, आरोग्य, स्तंभ। द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजनों में एक ही व्यंजन एक बार आधा और एक बार पूरा प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पक्का, अम्मा, गद्दा आदि। मात्रा, मात्रा क्या होती है? स्वरों का बदला हुआ स्वरूप ही मात्रा कहलाता है। जब स्वर को हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। जैसा कि आप लोगों ने मात्राएं पढ़ते हैं, जैसे आ की क्या मात्रा होती है कि जिस प्रकार आप इसमें बुक में देख रहे हैं। रा का प्रयोग, रा का विभिन्न प्रकार से प्रयोग होता है। रा में ऊ की मात्रा, जब रा में ऊ की मात्रा लग जाती है तो उसको बीचों बीच लगाते हैं, जिस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहा है, रुपया, गुरु, रुचि आदि। जब रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो वो भी थोड़ी सी कुछ घुमाकर बीचों बीच लगती है, जैसे अमरूद, रूठना आदि। रा का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग। यदि रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उसके पैर में लगता है, उसे रापदीन कहते हैं, जैसे प्रकाश, क्रम आदि। जब रा किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उसके सिर पर लग जाता है, अर्थात रा की रेफ कहलाती है, जैसे पर्वत, धर्म आदि। कुछ विशेष व्यंजनों में टा, डा में रा का संयोग होता है तो वो उसके नीचे लग जाता है। ई की मात्रा जब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसे आधे व्यंजन से पहले ही लगाते हैं, जैसे सब्जियां, मक्खियां आदि। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इसका अध्ययन किया। इसकी एक्सरसाइज आप बुक में ही फिल करेंगे। थैंक यू क्लास।